साइंस कैसे पढ़ना है, एसएसटी कैसे पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, स्कूल भी जाते हैं दीदी। अभी क्या चल रहा है 2026 में तुम अपने स्कूल के टॉपर होगे, बट वहां से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऐसे निकलेंगे तो तुम्हें टीचर ने ट्यूशन में भी नहीं बताया होगा। और रीडिंग 10 मार्क का पेपर आता है, ग्रामर 16 मार्क का, राइटिंग 20 मार्क का पेपर आता है। इंग्लिश में थोड़ा और मैं डिविजन दिखाऊं। हेलो मेरे 10th क्लास के क्यूट भाई बहनों, दीदी हम 10th क्लास में आ तो गए पर इतने सारे डाउट्स हैं। मैथ्स कैसे पढ़ना है, साइंस कैसे पढ़ना है, एसएसटी कैसे पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, स्कूल भी जाते हैं दीदी, क्लासेस कैसे अटेंड करें। और इस बार तो हमें सीबीएसई बोर्ड देना है, बोर्ड जिंदगी में पहली बार बोर्ड देना। आरडी शर्मा करना है क्या, आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन आते हैं क्या सीबीएसई बोर्ड में। मेरे स्कूल का टॉपर ना दीदी, पिछली बार उसके 97% आए थे। मेरे मम्मी पापा बोल रहे इस बच्चों बोर्ड में टॉप करना है। दीदी मुझे तो नहीं लगता मेरे 90% से भी अबव आएंगे। विद द सेम क्वेश्चन जब मैं 10th में आई थी ना 2019 में, मेरा भी सेम डाउट था। और तब मेरी एक रोल मॉडल थी, रोल मॉडल काइंड ऑफ, कि मेरे स्कूल में एक दीदी ने टॉप किया था और उनके मैथ्स में 98 आई गेस मार्क्स आए थे। और हर जगह ना स्कूल के बाहर उनका वो पैम्पलेट लगा हुआ था, उन दीदी का नाम, उनके मार्क्स और स्कूल का नाम। तो मुझे ना मतलब पूरे 10th क्लास में जब मैं स्टार्टिंग से आई थी तो मुझे उनको फोटो देखकर बहुत वो होता था, यार काश अगले साल मेरे भी मार्क्स इतने अच्छा है, मेरी फोटो लगे। एंड पूरे साल 10th में मेहनत करने के बाद मेरा 2020 में जो 10th का स्कोर था दैट वाज 96.4%। सीबीएसई बोर्ड की स्टूडेंट थी मैं, मैथ्स में हाईएस्ट आया था 99, और मेरी फोटो भी उस पैम्पलेट के ऊपर लगाई गई थी। दीदी आप हो कौन? देखो मुझे भी पता है 10th के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पर सबसे पहला वीडियो बना रही हूँ। इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये कि मेरा खुद जो छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई है, वो भी 10th में आया है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे बोलूंगी नहीं सुनेगा, कम से कम ये तो देखेगा। और दूसरा रीजन है, बहुत से 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आप 11th क्लास के बच्चों को बताते हो, 12th क्लास के बच्चों को बताते हो, आप नीट के स्टूडेंट्स को बताते हो, 10th क्लास के लिए भी कुछ बनाओ। तो 10th क्लास पे ये है कि मैंने खुद इसमें स्कोर किया है, कैसे स्कोर किया है सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम ब्यूटी झा है, हाँ मैं तुम्हारी ब्यूटी दीदी हूँ, और मैं भी एमबीबीएस कर रही हूँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, जो कि दिल्ली में है। मेरा 10th में इतना था, 12th में मेरा 95% था। साथ ही मेरा नीट क्वालिफाई हुआ था 2023 में, और क्वालिफाई करने के बाद अलक पांडे सर, जो सभी को जानते ही होंगे, अलक पांडे सर ने मेरा पॉडकास्ट भी लिया था, होप्स अलाइव चैनल यूट्यूब पर, उस पर सबसे पहला पॉडकास्ट मेरा, तो यू कैन वॉच देयर। और हाँ एक और चीज, मैंने लाइक कुछ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस मैंने 2-3 साल आई गेस ट्यूशन भी पढ़ाया है 9-10 के स्टूडेंट्स को, और उससे पिछले स्टूडेंट्स को भी, उससे पीछे क्लास के स्टूडेंट्स को भी। सो अगर ये वीडियो पर तुमने 100 बच्चों से ज्यादा कमेंट कर दिया कि दीदी आप हमें साइंस पढ़ाओ या आप हमें मैथ पढ़ाओ, कुछ भी, साइंस स्पेसिफिकली मैं साइंस के साथ जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी, तो डेफिनेटली आई विल टीच साइंस ऑन दिस यूट्यूब चैनल, आई प्रॉमिस। और मुझे काफी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो डोंट जज, ठीक है। इसके बाद एक और चीज, तुम्हें कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट करना है। देखो मैं ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलूंगी। यूट्यूब पर मैंने देखा 10th क्लास के जो गाइडर्स होते हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर फाड़ फाड़ के बोलते हैं, जो खुद के आए नहीं है 90% 92%, वरना चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे मेरी स्ट्रैटेजी मानो, मेरी स्ट्रैटेजी मानो। काम रहो, जो बता रही हो वो चीजें तुम्हें करनी है, और आराम से हम आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्ट तुम्हें ये करना है, जैसे मैंने अपना 10th क्लास में पहुंचते मैनिफेस्ट किया था कि मेरी फोटो ना मुझे इन दीदी के सामने चाहिए, मेरे मार्क्स ना मुझे इन दीदी से ज्यादा चाहिए। तो पूरे साल 10th में मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरे मार्क्स इन दीदी से ज्यादा हैं। दीदी के 95% आए थे और मेरे 96.4% आए थे। सो सेम तुम्हें मैनिफेस्ट करना है कि तुम अपने स्कूल के टॉपर, अभी क्या चल रहा है 2026 में तुम अपने स्कूल के टॉपर होगे, ठीक है। और सेम मैं भी अपने स्कूल की टॉपर थी, तो तुम्हें मैनिफेस्ट करना है कि आई विल बी द 2026 टॉपर ऑफ माई स्कूल, ठीक है। सबसे पहला मैथ्स स्ट्रैटेजी देखते हैं कि मैंने कैसे अपने टाइम पर मैथ्स को पढ़ा था और तुम्हें कैसे पढ़ना। अभी के टाइम पर तुम्हें कोई भी चैप्टर का लेक्चर लेना है यूट्यूब पर, तुम यूट्यूब से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी, या फिर तुम्हारे पास कोई बैच है तुम उस बैच से लेक्चर ले सकते हो, या फिर अगर तुम कहीं पर ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो तो फिर तुम वहां से भी लेक्चर ले सकते हो, वहां से भी समझ सकते हो। लेक्चर के दौरान कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला को, टीचर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा, इन सभी को समझना है। एक और चीज, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या फिर तुम बैच से पढ़ रहे हो, अगर मम्मी पापा ने मोबाइल दिलाया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए दिलाया है। यानी कि उनको बोल रहे कि हम तो लेक्चर ले रहे हैं और यहाँ पर ईयरपॉड्स लगा कर यहाँ पर तुम इंस्टा की रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पे तुम इंस्टा पे रील्स बनाकर डाल रहे हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स। बेटा ये खत्म नहीं होने वाला है, जिंदगी खत्म हो जाए पर ये शॉर्ट्स और रील्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो 10th क्लास में अगर मेरे पापा ने पहली बार मोबाइल दिलाया है तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, बेस्ट यूज करो, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत हड्डियां टूटेंगे। मैंने तो अपने छोटे भाई को बोल रखा है, अगर रिजल्ट नहीं आएगा भाई जो करना है तू कर। हालांकि मुझे पता मोबाइल में क्या करता है वो,
पढ़ता कम है और बाकी पूरे दिन शॉर्ट्स भाई आजकल की जनरेशन। बट यार अगर रिजल्ट नहीं आएगा ना, मैं तो डांटूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें तोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, क्वेश्चन सॉल्विंग समझ लिया। उसके बाद फॉर्मूला चार्ट तुमको बनाना है, पूरा चैप्टर जैसे खत्म हो, जैसे रियल नंबर से पूरा चैप्टर खत्म हो, उसके बाद तुम्हें उसका भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मूला या शॉर्ट नोट्स कुछ भी मिले, वो तुम उसका तुम्हें एक फॉर्मूला चार्ट बनाना है, ठीक है। इसको तुम अपनी दीवार पर भी लगा सकते हो, फॉर्मूला चार्ट बना कर रखो 3-4 पेजेस का। देन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, अंदर के क्वेश्चन जो सॉल्व हो रखे हैं या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन, और रिपीटेडली 3-4-5 बार सॉल्व करना है, ठीक है। इवन कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो मैथ्स के एनसीईआरटी में है, जैसे रियल नंबर से स्पेशली हो गया, यहाँ से मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी लास्ट टाइम में, मैंने बोर्ड के से 1 महीने पहले मैंने मैथ्स के एक चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और एनसीईआरटी के बीच में भी इन डेप्थ कुछ ऐसी लाइंस होते, कुछ ऐसे थ्योरी या फॉर्मूले निकल के आता है, जैसे कि वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और मेरे टाइम पर ना वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सिर्फ मेरा सही था और किसी का सही नहीं था। तो एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। कोई भी ये तुम्हें बात नहीं बताया कि मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ने, पर तुमको एटलीस्ट एक बार मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। वहां से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऐसे निकलेंगे तो तुम्हें टीचर ने ट्यूशन में भी नहीं बताया होगा और एक्सरसाइज में भी वहां पे नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिया। पीवाईक्यू 10 साल के कर लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। 10 साल के पीवाई एडिशन में आर एस अग्रवाल मैंने अपने टाइम पर की थी, बट मैं अपने टाइम पर ट्यूशन टीचर को पकड़ाती थी बुक, और मैं उनसे बोलती कुछ इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे 200 300 क्वेश्चन होते हैं सब बुक में पर चैप्टर, तो मैं टीचर बोल कुछ सेलेक्टेड 100-150 क्वेश्चन या 80-100 क्वेश्चन मुझे मार्क करके दे दो बोर्ड के लेवल का, जिसको कि मैं प्रैक्टिस करूँ, बार बार उसी को प्रैक्टिस करूँ। एडिशन में पूरी अगर कर लोगे ना, कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम्हें बाद में जेई के लिए प्रिपेयर करना है या मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाते, मैथ्स काम ही आएगी। बट जो नहीं भी, जिसको मैथ्स में नहीं इंटरेस्टेड डर लगता, तो वो भी एडिशन में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आर एस अग्रवाल या जो भी तुम्हारे पास एडिशनल बुक है उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन करना है, अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। देन फुल चैप्टर का टेस्ट, जैसे तुम्हारा चैप्टर होता जाएगा, फुल चैप्टर का टेस्ट देना, टाइमर लगा के टाइम के अकॉर्डिंग अपना करना है, और जितनी गलतियां हो, जितने क्वेश्चन तुम गलत करो, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, ताकि एंड मोमेंट पे तुम उन सभी को देख सको। बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। देखो अब इसके बाद हम साइंस देखो, एसएसटी देखते हैं। अगर दीदी का एफर्ट्स हल्का सा भी अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि दीदी साइंस पढ़ाए तो कमेंट कर देना। अगर 100 बच्चों ज्यादा लोगों ने कमेंट कर दिया तो मैं डेफिनेटली साइंस पढ़ाऊंगी, बेस्ट वे में साइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। और देखो साइंस और एसएसटी जो चीजें मैं बता रही हूँ सेम तुम्हें उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले लेक्चर लेना है तुम्हें किसी भी चैप्टर का, चाहे तुम वन शॉट से ले लो, चाहे तुम यूट्यूब से ले लो, चाहे तुम ऑफलाइन, अगर तुम किसी ट्यूशन में पढ़ते हो, पता नहीं मच्छर क्यों है यार इस रूम में, और ऐसी तो है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। उस चैप्टर का एनसीईआरटी रीड करना। एनसीईआरटी रीड करने में शॉर्ट नोट्स बनाना, तुम हाँ उस चैप्टर का शॉर्ट नोट बना 3-4 पन्नों में, जिसमें तुम कंसाइज करके फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करके तुम अपने सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के लिख रहे हो, एनसीईआरटी के सारे पॉइंटर्स लिख रहे हो, और एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी लेक्चर में अगर तुम्हें टीचर का उन सभी को भी ऐड ऑन करना, ठीक है। साथ ही में एनसीईआरटी में जितनी बॉक्सेस में, साइंस के बॉक्सेस में होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मैंने एक वॉल को व्हाइट वॉश किया है, ठीक है, उसके बाद जो कुछ दिनों बाद वो शाइन क्यों करने लगता है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। जितने बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस है ना उनको, या बॉक्सेस वाली थ्योरी जितनी है उनको अच्छे से पढ़ना, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना और बॉक्सेस वाली चीजें पढ़नी है। पीवाईक्यू 10 साल के लगा लो, मोर देन इनफ है। रेफरेंस बुक एनसीईआरटी साइंस में नहीं लेने, लखमीर सिंह, फकमीर सिंह मैंने ली थी, मैंने पढ़ी नहीं थी इन सबसे, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हें पूरे यहाँ पर कोई नहीं बताएगा, जो मैंने किया था, दैट वाज कि गूगल पर ना टॉपर्स की आंसर शीट, जो पिछले साल 2 साल के टॉपर हैं उनकी आंसर शीट निकालो, हर सब्जेक्ट का, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सबका। और देखो टॉपर ने आंसर कैसे फ्रेम किया, आंसर कैसे प्रेजेंट किया, उन्होंने आंसर कैसे लिखा है किसी क्वेश्चन का, उन्हें किस किस स्टेप्स के अंदर में आंसर को लिखा, क्या क्या पॉइंटर्स उन्होंने यूज किया, क्या क्या फ्लो चार्ट, क्या डायग्राम उन्होंने आंसर यूज किए। क्योंकि देखो सीबी ये बहुत ही सब्जेक्टिव सा पेपर है। अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मान लो तुम्हें बहुत अच्छा आता है, तुम्हें 2 स्टूडेंट्स है मेरे पास, एक स्टूडेंट को सब कुछ आता है, बहुत अच्छा आता है उसको, उससे मैं कुछ ही पूछूं धड़ाधड़ वो क्लास में आंसर करता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट उसको आता कम है, बट उसका प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया है ना कि मतलब कि तुम्हारा दिल खुश जाए उसका पेपर देखकर, तुम उसको ज्यादा मार्क्स दोगे ना। सेम जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि भाई मुझे किसी क्वेश्चन के अंदर किस किस पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखना है, कैसे आंसर प्रेजेंटेशन होता है, तब तुम अपना, तुम्हें कितना भी बेस्ट क्यों ना आए, तुम्हारा ये दिमाग टेस्ट नहीं हो रहा है उधर, है ना, कि तुम्हें इन डेप्थ कितना आता है, तुम्हारे दिमाग में कितना नॉलेज भरा हो, तुम कितना पेपर में लिख कर जा रहे हो, वो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। तुम्हारा पेपर में लिखा हुआ ना बेस्ट होना चाहिए, ताकि तुम्हारे जो सीबीएसई में आंसर चेक कर रहा हो ना भाई, वो खुश हो जाए। एसएसटी में क्या लेक्चर लेना है, लेक्चर जो जहां से भी तुमने लिया, मैंने तो मेरे टाइम पर यार एक
याद नहीं, 4-4 मिनट 5-5 मिनट के शॉर्ट्स करके आते थे एक भैया के, उनसे पढ़ा था मैं, वो बताऊंगी याद करके देख कर एक बार, क्या नाम था वो भैया, चश्मा लगाते थे। तो खैर तुम्हारे पास बहुत सारा सोर्स है, तुम वहां से ले लो। बाकी एनसीईआरटी उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़नी है, मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट्स में से हिस्ट्री कोई चैप्टर का शॉर्ट नोट बना लो, तुम्हें लिखना है कि सारे ये ईयर का ट्रेंड, इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर ये रॉलेट एक्ट में ये चीजें हुई थी। शॉर्ट नोट्स मतलब कि पूरा एक पन्ने का तुम्हें छोटा सा इतने 3-4-5 स्टेप में उसका निचोड़ लिखना है। देन उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक बार देख लेना और उसका गूगल पर आंसर पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना। बाकी 10 इयर्स की पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट। एडिशनल बुक मैंने इसमें शायद कुंद्रा बाबा ली थी। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए कोई एडिशनल बुक तुम ले लेना, ठीक है, जो सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन आंसर जिसके अंदर हो। और क्वेश्चन आंसर पढ़ने का फायदा ये है कि तुम्हें क्वेश्चंस लिखे रहेंगे और उसके नीचे उनका आंसर होगा ना, तो एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि इस क्वेश्चन का आंसर इस हेडिंग के अंदर आ सकता है। बाकी एसएसटी और साइंस में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड में, कैसे मैंने प्रेजेंट किया था, अगर इससे रिगार्डिंग तुम्हें वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करना कि दीदी आंसर राइटिंग कैसे करनी है बोर्ड में, ताकि सीबीएसई वाला अगर अपनी वाइफ से झगड़ के आया हो तब भी वो हमारा पेपर देकर हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे दे और हम भी आपके जितना 96.4 इससे ज्यादा लेकर आना। अच्छा, मैं तुम्हें एक और क्या बोलते हैं, एक और चैलेंज देती हूँ, जिसके भी मतलब मैं अपने भाई को तो देती हूँ बट तुम्हें भी देती हूँ, तुम्हें 96.4% जो कि मेरा था उसको क्रॉस करना है, ठीक है। और जिसने इसको क्रॉस करना है वो बंदा जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं से उसने वीडियो देखा है, अगर उसने मुझे बताया उसके मार्क्स से क्रॉस होगा, उसने मार्कशीट मुझे भेज दी 2026 में, मैं उसको मिल के पार्टी दूंगी और उसके साथ फोटो शेयर करूंगी। देन एडिशनल बुक क्वेश्चन आंसर के लिए कर सकते हो, मैप के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी, और एसएसटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज तुम्हें टॉपर की आंसर शीट में देखनी है। एसएसटी का मेरा पेपर इतना अच्छा होता था ना कि मेरी मैम जो कि मेरी टीचर थी एसएसटी के स्कूल में, वो मेरा पेपर टर्म 1 टर्म 2 के या प्री प्रॉफ के जो मेरा पेपर होता था ना, वो दूसरे सेक्शन के बच्चों को देखो ब्यूटी का ये रहा पेपर, ऐसे लिखती है वो, ये अच्छा आंसर प्रेजेंटेशन है। तो ये तो मैंने भी इन्हीं टॉपर्स के आंसर शीट से ही ये चीजें एक्सट्रैक्ट की थी। चलिए जी, अब इंग्लिश और हिंदी का देखते हैं। इंग्लिश में लॉन्ग चैप्टर्स हैं, पोएम है, ग्रामर है, सेम हिंदी में भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। हिंदी के चैप्टर्स बहुत लंबे, आई नो। देन उसके बाद पोएम्स है, कविताएं बहुत सारी और ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर का मार्क्स डिवीजन देखते हैं। जैसे इंग्लिश में तुम्हारे पास लिटरेचर 40 नंबर का, ग्रामर रीडिंग 40 नंबर का, हिंदी में तुम्हारे पास एनसीईआरटी 34 मार्क्स की आता है, क्षतिज कृतिका, रीडिंग 10 मार्क का पेपर आता है, ग्रामर 16 मार्क का, राइटिंग 20 मार्क का पेपर आता है। इंग्लिश में थोड़ा और मैं डिवीजन दिखाऊं तो ये रहा भाई, मैंने लिखा हुआ है, चीटिंग नहीं करी, मैंने पहले से कंटेंट बना कर रखा था। तो इन इंग्लिश में तुम्हारे पास रीडिंग 20 नंबर का आता है, ग्रामर 10 नंबर का, लेटर 5 नंबर का, एनालिटिक पैरा 5 नंबर का, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, पूरे स्टेप क्या है। इंग्लिश में पहले 1 शॉट तुम इंग्लिश का ले लो, ये इंग्लिश समझ में नहीं का, 1 शॉट ले लो। देन उसके बाद तुम इसकी समरी देखो। एनसीईआरटी रीड करना है इंग्लिश में। क्यों रीड करना है? बिकॉज इससे तुम्हें नई नई वोकैबुलरीज पता लगेगी, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को किस किस वोकैबुलरीज के अंदर आंसर करना है, वोकैबुलरी अच्छी होगी, ठीक है। और दूसरा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार देख लेना, गूगल पर सारे गूगल पर अवेलेबल एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर्स देख लेना। पीवाईक्यू 10 ईयर्स के तुम्हें करना है, टॉपर की आंसर शीट इसमें भी देखना है कैसे वो आंसर राइट करते हैं, ठीक है। हर एक चीज का क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, उनका राइटिंग पैराग्राफ कैसा होता है, लेटर कैसे लिखता है, एवरीथिंग। देन गूगल या यूट्यूब पर जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें चैप्टर वाइज मिले वो करना है, देखना है, ठीक है। हिंदी में चैप्टर रीड करो, समझो, चैप्टर बहुत लंबे लंबे हैं, रीड करने में टाइम लगे तो उसके लिए समरी यूट्यूब पर देख सकते हो। फिर कोई चैप्टर नहीं समझ में आया तो फिर उसका यूट्यूब पर ले सकते हो। बाकी पोएम वगैरह के लिए तो तुम यूट्यूब पर ही से तुम्हें समझना है, ताकि पोएम के वोकैबुलरीज और लाइक वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं समझने के। देन पीवाईक्यू 10 ईयर्स के करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च को, जहां मिल रहा है वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा दो, बिल्कुल, ठीक है। और इट वाज ऑल अबाउट दिस कि कैसे मैथ्स करना है, कैसे साइंस, कैसे एसएसटी, कैसे इंग्लिश, कैसे हिंदी। अगर एफर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी लगी हो प्लीज दीदी को सब्सक्राइब करना, एंड मैं तुम्हारी फेवरेट दीदी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और बाकी तुम्हें जहां जो हेल्प चाहिए जेन्युइनली कमेंट डाउन, मैं सब मतलब कि इफ यू से कि दीदी साइंस आकर पढ़ाओ तो मैं साइंस आकर पढ़ा दूंगी। और कोई भी अनदर थिंग कि आंसर राइटिंग दीदी कैसे करना है, कुछ भी you have doubt, just put on the comment section and I am always there, ठीक है। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हे सब्सक्राइब कर देना।